आप ईद की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर आपसे मिस ना हो वो मैं आपको बता दूं। ईरान के बारे में बरतानिया की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है और इसके बाद बरतानिया में हड़कंप मचा है। ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने छाप दिया है, बता दिया है, आपकी स्क्रीन पर सोर्स है, आपकी स्क्रीन पर सबूत है। बरतानिया ने दावा किया है कि ईरान हमारे चागोस बेस को, आपकी स्क्रीन पर यह है चागोस बेस, ध्यान से देखिए, ईरान से काफी दूर है, लेकिन चागोस आइलैंड पर बरतानिया जो अपना मिलिट्री बेस बनाकर रखा हुआ है, इससे वो अमेरिका की काफी मदद करता है। जी हाँ हजरात मोहतरम, और अब बरतानिया की इंटेलिजेंस ने कहा है कि हमारे चागोस बेस पर ईरान की गहरी और पैनी नजर है और वो हमला करने की ताकत रखता है। अब इसके बाद बड़ी खबर एक और जान लीजिए, यमन से जो आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। यमन के अंदर देखिए, यमन में जो सरकार है वो हुथीज से बिल्कुल अलग है। हुथीज लड़ाकू आर्मी है और जो यमन की गवर्नमेंट है उसकी मिलिट्री बिल्कुल अलग है। जैसे आप लेबनान में देख रहे हैं, लेबनान के हिजबुल्ला अलग हैं और लेबनान की आर्मी बिल्कुल अलग है। ऐसे ही यमन की गवर्नमेंट के लिए यमन के ही आइलैंड पर यूएई ने हवाई पट्टी बनाई है। जाहिर है वो बिल्कुल भी हुथीस के लिए नहीं है, लेकिन ये किसके लिए है, ये यमन जाने, अमेरिका जाने या फिर यूएई। हजरात, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से जो ईरान के सुप्रीम लीडर को खत लिखा था, उस खत के बारे में तमाम चीजें खुलकर आ चुकी हैं कि किस लैंग्वेज, किस लहजे का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। सोर्स आपके सामने है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव खुलासा है। खत के दो पहलू हैं। पहले भाग में, पहले पैराग्राफ में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही प्यार से ईरान के सुप्रीम लीडर को हाय हेलो कहा और कहा कि उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, ये होंगे और वो होंगे, और हम चाहते हैं आपके साथ बातचीत करना और हर तरह से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ तनाव नहीं चाहते और हम, यानी अभी की जो हमारी सरकार है, हम तनाव ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम आप पर लगी पाबंदियों को कम करेंगे और ईरान के लोग डिज़र्व करते हैं बेहतर ज़िंदगी। मैं ईरान के लोगों को पसंद करता हूं, वो बहुत ग्रेट हैं और लगातार लड़ने भिड़ने का हमारा इतिहास रहा है। लिहाजा अगर हम साथ मिलकर काम करें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगले ही मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगले पैराग्राफ में फिर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी शुरू होती है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे बढ़े हुए हाथ को ठुकरा दिया और दुनिया जो मांग कर रही है कि हम साथ में काम करें या मिल जाएं या तनाव को ख़त्म करें, तो याद रखिएगा हमारे गुस्से और हमारी कड़ी प्रतिक्रिया, हमारे बुरे रिएक्शन के लिए तैयार रहिएगा। आपको ईरान के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे और आपके साथ ऐसा होगा कि इतिहास याद रखेगा कि आपको हमने अवसर दिया था, मौका दिया था, जिसे आपने ठुकराया। हालांकि ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा इसका जवाब दे दिया गया है। ईरान के साथ तो इजराइल की और अमेरिका की जंग होनी ही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जैसे नेतन्याहू ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से बंद कमरे में कई घंटे तक बात की है। क्या करिए वो नहीं पता, लेकिन उसके जस्ट बाद इजरायली एक ऑफिशियल ने कहा है कि किसी भी हालत में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें ईरान का सामना करना ही पड़ेगा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का एक कैंप है तुलगराम, जो लोग उजड़ जाते हैं उस कैंप में उस जगह जाकर रहते हैं। इजराइल वेस्ट बैंक के पूरे इलाके पर जब कब्जा ही कर रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं उस तुलगराम कैंप को वो हटा ही देगा और वो हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल आपकी ईद है और गाजा और सऊदी में आज, अरब में आज ईद है और आज ही के दिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हमने गाजा पर हमले बढ़ा दिए। सोचिए, नाइजीरिया मुस्लिम कंट्री है, वीडियो पर ब्लर कर रहा हूँ, सेंसर कर रहा हूँ, माजरत के साथ, खबर सुन लीजिए बस आप। नाइजीरिया मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर कुछ डे के दौरान बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, फ़िलिस्तीन गज़ा की आज़ादी के लिए, इजराइल के जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे मुसलमान। नमाज जुमा के बाद इजराइल के समर्थन में पता नहीं क्यों नाइजीरिया की मिलिट्री ने ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें 19 लोग मारे गए हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसा ही अल कुद्स का प्रोग्राम, यानी इंटरनेशनल कुद्स डे के लिए, फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए, जुम्मतुल विदा के दिन मोरक्को, मुस्लिम देश, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे मुसलमान, उनके साथ मारपीट की गई
और उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं ये तस्वीर देखिए, इजराइल का सैनिक फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में घर में रेड करके घर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और गेम खेल रहा है। कुछ डे के मौके पर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति उर्फ कुर्दोगलू ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से महमूद अब्बास से फोन पर बात की है। यूएन की महिला रिप्रेजेंटेटिव ने साफ कहा है, गाजा के अंदर 21 महिलाएं और 40 बच्चे रोज मारे जा रहे हैं। 18 मार्च इसी महीने 18 मार्च से अब तक गाजा के अंदर इजरायली नरसंहार में 921 लोग शहीद हुए हैं। इजराइल की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि लेबनान के अंदर इजराइल ने इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री के ऊपर भी ओपन फायर किया है। इजराइल के अंदर का हाल भी बता रहा हूं आजकल, उस पर ध्यान दीजिए। इजराइल के 1,70,000 सैनिकों ने साइकोलॉजिकल हेल्प ली है, अपना इलाज करवाया है, जिनमें से 28 इजरायली सैनिकों ने सुसाइड किया है। इजराइल की सरकार, ये जो अभी है नेतन्याहू की सरकार, इसमें जितने मेंबर्स हैं, इस पूरी सरकार में जो लोग हैं, उनके तमाम 10% नेताओं के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और उनके खिलाफ नेतन्याहू के समेत इजराइल की कोर्ट में केस चल रहा है। मोदी गवर्नमेंट याद आ गई होगी आपको, हैं? आगे बढ़ते हैं। उधर हिंद रजब फाउंडेशन ने जर्मनी के अंदर एक इजरायली सैनिक के खिलाफ केस दर्ज किया है जो जर्मनी में पिकनिक मनाने गया है। उधर इजराइल ने एक बार फिर से, ये तस्वीर देखिए, इजिप्ट पर जो है नाराजगी जताई है, चिंता जताई है कि बिल्कुल बॉर्डर के करीब जिस तरह से इजिप्ट ने सैन्य तैनाती की है वो हमारे समझ से परे है। मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक में पहले बता दूं आपको, फिर से याद दिला दूं कि आज वहां ईद है और इस नौजवान 22 साल के शख्स को देखिए, फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में रहने वाले इस नौजवान को इजराइल की सेना ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इसी तरह से एक और नौजवान जर्नलिस्ट गाजा के अंदर इजराइल की बमबारी में शहीद हुए हैं। डिटेल रिपोर्ट अब एक और आ रही है कि यमन के ऊपर अमेरिका ने भयानक हमले किए हैं। मोहतरम हजरात, इजराइल के ऊपर लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए थे। इजराइल की शिकायत पर, और बल्कि इजराइल ने लेबनान के अंदर सरकारी जगहों पर और राजधानी में हमले किए हैं, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ये पोस्ट किया है इजरायली एक व्यक्ति है, पत्रकार है, उसने जानकारी दी है कि उस जगह, जिस जगह से इजराइल पर रॉकेट फायर हुआ था लेबनान से, उस जगह पर लेबनान के आर्मी चीफ खुद गए थे और उन्होंने जानकारी दी है कि जिन लोगों ने रॉकेट फायर किया था हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि हम अभी भी पूरी तरह से सीज फायर को फॉलो कर रहे हैं और हमने अभी तक सीज फायर के बाद एक बार भी इजराइल पर हमला नहीं किया है। उधर आपके सामने सीरिया की नई तस्वीर, जोलानी ने अपनी पूरी कंप्लीट सरकार बना ली है ऑफिशियली, और ये उनके तमाम नेता हैं, जिसमें सैन्य अधिकारी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी नजर आएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने सीरिया के अंदर मौजूद इस एयरबेस को तबाह कर दिया है पूरी तरह से। इसको मैंने स्पेशली कवर भी किया था, लेकिन आज आपको बता दूं कि कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि सीरिया के जो जोलानी हैं वो यही बेस तुर्की को देने वाले हैं। ब्रिटेन अमेरिका का एक सैन्य आइलैंड है डियागो गार्सिया, आपकी स्क्रीन पर उसकी इमेज है। यहाँ पर खतरनाक बॉम्बर B-2 परमाणु बॉम्बर तैनात हैं। ठीक इसी तरह से चाइना के करीब अमेरिका का एक गुआम बेस है, वहां से एक एयरक्राफ्ट कैरियर निकला है, मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के बेहद करीबी इलाके में, ये देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल में नजर आ रहा है, एक अमेरिका का जासूसी जहाज चक्कर मार रहा है, जो लाल रंग का है, पीले वाले नहीं, जो लाल रंग का है वो अमेरिका का जासूसी विमान है। उधर में दोस्तों, इस तस्वीर ने कल से सोशल मीडिया पर आग लगाई है। रशिया के अंदर FSB हेडक्वार्टर के बाहर एक लग्जरी गाड़ी में धमाका होता है। आग की तरह खबर ये फैली कि व्लादिमीर पुतिन को ये कोशिश थी मारने की, जिसमें कामयाबी नहीं मिली। मिडिल ईस्ट ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिएगा, मुसलमान से सामान लेना, ईद की जो शॉपिंग हिंदुओं की दुकान से कर रहे हैं, मुसलमानों के खून से ही वो खेल रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दिल से ईद मनाइएगा, एक दूसरे से बहुत प्यार से रहिएगा। जिसको ईद मुबारक कहना है सिर्फ उसे कहिएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, अपनों को कहिए और इधर उधर किसी को मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सामने वालों का दिल कैसा है। हम उनके त्योहारों पे अक्सर अपनी मस्जिदों के आगे उनको नाचता हुआ देखकर इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।